ना बच्चे, हमने आज कहाँ से स्टार्ट किया था? पहले एक था डेप का फॉर्मेट वगैरह क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल एंड सो ऑन। सेकंड पॉइंट किया था कि टाइम को देख के कुछ नहीं होता, टाइम की यहाँ पे कोई आपके मतलब रिक्वायरमेंट नहीं होती इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट था इनकम टैक्स में केवल WDV मेथड फॉलो होता है। डेप ब्लॉक वाइज होता है, ये 4 ब्लॉक हैं, अगर इनके सेम डेप के रेट भी हैं कि कुछ प्लांट एंड मशीनरी के अलग अलग रेट्स भी होते हैं, कुछ फर्नीचर कुछ बिल्डिंग में कमर्शियल बिल्डिंग अलग होती हैं तो डेप का रेट भी अलग अलग हो सकता है। तो डेप ब्लॉक वाइज होता है और जिनके सेम रेट्स होते हैं। देन हमने डेप के रेट्स देखे थे। नेक्स्ट टॉपिक करो बच्चे स्टार्ट नाउ। इफ़ एनी एसेट इज़ परचेज एंड पुट टू यूज़ फॉर लेस देन 180 डेज, अगर मैंने कोई एसेट को परचेज किया और पुट टू यूज़ किया फॉर लेस देन 180 डेज इन द ईयर ऑफ परचेज, केवल पहले साल की बात हो रही है, डेप वुड बी 50%। डेप आधा हो जाएगा, अगर 10% है तो 5 हो जाएगा, 15 है तो 7.5 हो जाएगा। मतलब अगर मैंने अक्टूबर 3 को एसेट को पुट टू यूज़ किया तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं अक्टूबर 3 से लेके 31 मार्च तक कर रहा हूँ एसेट को यूज़, पूरा 180 डेज आएगा। ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल नहीं है। तो मैंने अगर अक्टूबर 3 या उससे पहले एसेट को पुट टू यूज़ किया है तो कहीं ना कहीं 31 मार्च तक 180 डेज या उससे ऊपर आएंगे। डेप कितना होगा? 100%। वेयरएस अगर मैं अक्टूबर 4 या इसके बाद एसेट को पुट टू यूज़ करूँगा तो डेप कितना हो जाएगा? 50%। ये स्टैंडर्ड डेट्स हैं, एग्जाम्पल नहीं है। लीप ईयर होगा तो यही अक्टूबर 4 को मैंने अक्टूबर 4 तक मैंने पुट टू यूज़ कर लिया, तो अक्टूबर 4 से लेके 31 मार्च अगर काउंट करोगे एग्जैक्टली 180 डेज आएंगे। पॉइंट क्या है? इफ़ द एसेट इज़ परचेज एंड पुट टू यूज़ फॉर लेस देन 180 डेज, अगर इन द ईयर ऑफ परचेज, केवल पहले साल की बात, पहले साल अगर आपने एसेट को पुट टू यूज़ किया फॉर लेस देन 180 डेज, डन, तो डेप कितना हो जाएगा? आधा। पुट टू यूज़ डज नॉट मीन एक्चुअल यूज़, इसका मतलब एसेट तैयार है, अगर एसेट मेरा तैयार है भले यूज़ नहीं हो रहा है तब भी उसे पुट टू यूज़ माना जाएगा। ओके, जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, ओपनिंग बैलेंस में 4 एसेट हैं ABCD 10 लाख के, मैंने एसेट ई परचेज़ किया 5 लाख का 6/10/08, तो 0809 में कितना आएगा डेप? पहले तो ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस सेल कितना आ गया? 15 लाख। अब जिसका डेप आधा होना है, 5 लाख को अलग किया, 10 लाख को अलग किया, 5 लाख का 10% इंटू 50, क्योंकि जो एसेट ई परचेज़ किया वो 6 अक्टूबर को परचेज़ किया, तो वो 6 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक क्योंकि ये 4 के बाद हुआ है ना, मैंने ऊपर सिखाया था, बस ये अक्टूबर 4 एक हिंट मार्क है। अगर कहीं भी डेट अक्टूबर 4 या उसके बाद की दी हो तो डेप रेट कितना हो जाएगा? आधा। तो 5 लाख पे हो गया इंटू 10% इंटू 50%, वेरे जो 10 लाख था उसका 10% इंटू 100%। पक्का? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओपनिंग बैलेंस में 4 एसेट थे ABCD, मैंने एक एसेट ई परचेज़ किया 6 अक्टूबर 4 लाख, सोल्ड कर दिया एसेट ABC 9 लाख का 31/10/08 को, तो 8/9 में कितना लगेगा डेप? ओपनिंग 10 लाख प्लस परचेज 4 लाख, सोल्ड कितना हो गया? 9 लाख, वैल्यू कितना गया? 5 लाख। 4 लाख को अलग किया और 1 लाख को अलग किया, क्योंकि 4 लाख पे आधा होने वाला है, इंटू 10% इंटू 50%, 1 लाख इंटू 10% इंटू 100%। पक्का ओके है? तो डेप कितना मिलेगा? 20 + 10,000 30,000 हमारा डेप लगेगा। हमारा मेन काम है डेप कैसे निकाला जाएगा, तो बस इस पॉइंट पे ध्यान दो। अगर एसेट पुट टू यूज़ हुआ है फॉर लेस देन 180 डेज इन द ईयर ऑफ परचेज, ये केवल पहले साल के लिए है, अगर तो 50% होगा। मान लो पहले साल मैंने एक भी दिन यूज़ नहीं किया पहले साल, तो कोई डेप चार्ज नहीं होगा। अगले साल मैंने पुट टू यूज़ किया 6 अक्टूबर को, तो फ़र्क नहीं पड़ता, अगले साल पूरा डेप लगेगा। केवल पहले साल के लिए कंडीशन है कि डेप आपका आधा हो जाएगा। पक्का? नेक्स्ट।